ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड, जी। ऑन कैमरा वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बाहर का व्यक्ति है, कोई यूपी का व्यक्ति है जो आ गया है और जिसने पार्टी में अपनी एक पूरी कंट्रोल कर लिया, एक तरीके से पार्टी को हाईजैक कर लिया और वही पार्टी चला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति और उन्हें विशेष सम्मान नहीं मिल रहा। अगर उसकी एक वजह व्यक्ति विशेष आपको इतना ही अगर खटक रहा था, अगर उस व्यक्ति विशेष से आपको इतनी ही दिक्कत थी, तो यही तो मैंने आपसे आग्रह किया था निरंतरता में कि आप आएँ, आप बैठें, आप मुझसे बातें करें, आप मुझे बताएं, आप मुझे बुला लें अपने घर पे, आप बोलें। तो उन्होंने मेरे पिताजी के बाद से मुझसे बातचीत करना ही बंद कर दिया। और क्या एक व्यक्ति विशेष इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई भी, क्या वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके लिए आप पार्टी तो पार्टी, परिवार तक को आप तोड़ दें? क्या वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उससे आप अपने चाचा भतीजे के दशकों पुराने रिश्ते को आप तोड़ दें? क्या मैं आपके बेटे समान नहीं हूँ? क्या मैं आपका अंश नहीं था? क्या मैं आपकी गोद में पला खेला नहीं था? आपका पूरा अधिकार बनता था कि भाई आप मुझे बुलाएं, आप मुझे डांट सकते थे, आप मेरा कान पकड़ सकते थे, आप हाथ पकड़ के आप मुझे बैठा सकते थे कि सुनो इस बात से दिक्कत है। और अगर मुझसे नहीं साझा कर सकते थे तो मम्मी से कर लेते। भाभी रही हैं वो आपकी, और उन्होंने एक पूरा जीवन, मतलब शी वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर 43 ईयर्स, पूरा जीवन उन्होंने इस परिवार को दिया। आपके साथ उनके संबंध इतने अच्छे रहे, भाई की तरह उन्होंने आपको प्यार किया, तो आप उनके साथ साझा करते। पर क्या कोई एक व्यक्ति विशेष इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप उसके लिए परिवार को तोड़ दें, पार्टी को तोड़ दें? इन सारी बातों को, अगर आपको कहीं पे इशू था, मैंने बोला पिताजी के निधन के बाद से मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई। जो पत्र भी मैंने लिखा होली के दिन, उसको मैंने अपने ट्विटर पे साझा भी किया। उस दिन मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, क्योंकि उसके बाद से इन्होंने बात ही नहीं की, इस घर पे आना ही बंद कर दिया। ना मुझे कभी कोई सुझाव दिया, मोहसिन भाई मेरे लिए मेरे छोटे चाचा का निधन हो गया, मेरे पिताजी का निधन हो गया। आज की तारीख में अगर मैं किसी में अपने पिता की छवि देखता था तो मेरे चाचा ही थे ना। पिताजी के जाने के बाद, मेरे चाचा के जाने के बाद मेरे एक यही चाचा थे जो परिवार के मुखिया थे। भाई हम सब तो सेकंड जनरेशन है, हम लोगों में जानकारी का अभाव होगा, अनुभव का अभाव होगा, बहुत चीज़ें हैं जिसका आपके मार्गदर्शन की हम लोग को ज़रूरत थी। आप आते, मार्गदर्शन देते, बताते, सही गलत क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सारी बातें रखते। किसी व्यक्ति विशेष से दिक्कत है आप वो बताते, आपको मंत्री बनना था आप मुझे बताते। मैं खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखता कि अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी से किसी को मंत्री बनाएंगे तो पशुपति कुमार पारस जी के नाम को मैं पार्टी की तरफ से मैं रखता हूँ। आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, आप मुझे आते बताते, मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने सारी बातें रखता। बट बातचीत होनी ज़रूरी थी। दिक्कत मुझे इसी बात की है कि आपको किसी भी, और ये जो बातचीत में जो गैप आया उसी में सारी कन्फ्यूजन इनके दिमाग में भी, भले वो उस व्यक्ति विशेष को लेकर हो, भले इस बात को लेकर हो कि भाई उनको अध्यक्ष किसने बनाया या उनको अध्यक्ष पद से किसने हटाया, ये तमाम बातें अगर चर्चा होती। और मैंने अपनी तरफ से मोहसिन भाई ईमानदार प्रयास किया, मैं आखिर तक उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा रहा, घंटों उनसे मिलने का मैंने प्रयास किया, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने अपनी तरफ से अंत तक प्रयास किया। बट हाँ, पार्टी को भी बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है। तो आज की तारीख में भले ये 5 सांसद एक तरफ हैं, बट मुझे संतुष्टि और खुशी और गर्व इस बात का है कि बाकी के 95% पार्टी के साथ और पिताजी की आइडियोलॉजी के साथ उतनी मजबूती से खड़े हैं। संगठन आपके साथ है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, ये कहा कि पिताजी के देहांत के बाद आपके चाचा ही थे जिन्हें आप परिवार के अभिभावक के रूप में देखते थे और आपको लगता था कि आप अनाथ नहीं हुए। और जिस दिन ये सारा सिनेरियो हुआ, प्रकरण हुआ, उसके बाद आपको लगा कि आज आप अनाथ हो गए। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त ये पूरा सब कुछ चल रहा था उससे लगभग 1 महीने के आसपास के समय आप बीमार रहे, आप बाहर भी कहीं नहीं निकले। आपको जब ये जानकारी मिली तो आप उनके घर पर गए और ये कैमरों में कैद है कि आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। जिस व्यक्ति को आप ये समझते थे कि अब वो आपके पिताजी की जगह है, उन्होंने आपके, मैं सीधे सीधे कहूँ कि पीठ में, कमर में खंजर भोंका। आपको जानकारी मिली और वो भी ऐसी स्थिति में जब आप बीमार थे। आप उठकर उनके गेट पर गए और वहाँ कैमरों में हमने ये देखा कि गेट तक आपके लिए नहीं खोला गया। कैसा महसूस हुआ उस वक्त आपको, कैसा लगा? देखिए, दुख तो होता ही है। और जैसा मैंने कहा, मैं जिस राजनीतिक परिवार में पला बड़ा हूँ, हम लोगों ने निरंतरता में पार्टियों में इस तरीके की टूट होते हुए देखा है और पार्टी को पुनः खड़े होते हुए देखा है। तो ये टूट मेरे लिए बहुत ज़्यादा विचलित या परेशान करने वाली नहीं थी। दुख मुझे परिवार के टूटने से था। आज ईमानदारी की बात है मोहसिन भाई, आप भी इस बात को मानेंगे, मेरे पिताजी को आप भी व्यक्तिगत तौर पर जानते भी थे, आप इस बात को मानेंगे कि जो भी कदम चाचा के द्वारा उठाया गया, आज पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिल रही होगी, खुश तो नहीं होंगे वो। उन्होंने पूरा जीवन बिताया परिवार को एक साथ रखने के लिए, अपने भाइयों को साथ लेकर आगे चलने के लिए।
और आज उनके जाते ही, अभी तो 9 महीने भी नहीं हुए उनको गए हुए, हम लोग बरखी मनाते हैं बिहार में, एक बड़ी रस्म है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ होकर, जब साल पूरा होता है तो एक साथ होकर अपने दुख साझा करता है। इस बार मेरे साथ मेरा परिवार तो नहीं होगा, सिर्फ मैं और मम्मी, मुझे लगता है शायद अकेले हम लोग बैठकर पापा को याद कर रहे होंगे। तो जिस परिवार के लिए पापा ने पूरा जीवन दिया, और मुझे उस दिन भी सबसे ज़्यादा इस बात का था, चाचा ने तो किया ही, मेरे अपने छोटे भाई ने, छोटा भाई मेरे लिए मेरे बेटे के समान था, मतलब उसको भाई कम बेटा मैं ज़्यादा मानता था। उसके स्कूल में अभी भी आप जाके देखेंगे, गोल मार्केट में वो पढ़ता था, उसके स्कूल में शायद गार्जियन की जगह पे मेरा ही नाम लिखा होगा, उसकी रिपोर्ट कार्ड्स मैं साइन करता था। पीटीए मीटिंग में चाचा चाची आज तक मुझे नहीं लगता कि शायद कभी गए होंगे, उसकी पीटीए मीटिंग्स में मैं जाता था। तो उसके बाद इस तरीके से अगर अपने ही अगर आपको धोखा दे दें, तो अब तो मैं किसी और से शिकायत भी क्या करूं। तो उस दिन भी मुझे दिक्कत परेशानी पार्टी की टूट से ज़्यादा मुझे इस बात की थी कि मेरे अपनों ने जिस तरीके से मेरा साथ छोड़ा। और फिर वही बात है, एक बार बात कर लेते, मैं बीमार चल रहा था उस वक्त, सही कहा आपने, टाइफाइड था मुझे उस वक्त, और एक लंबा अरसा लगभग 6 हफ्ते तक मैं बेड पे था, लंबे समय तक फीवर था, और उसके बाद कुछ नर्व इन्फ्लेमेशन हुआ था जिसकी वजह से मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा था थ्रू आईवी। तो उस दौरान एक ऐसा समय था जब मैं शारीरिक तौर पर भी मैं बहुत कमज़ोर था, पारिवारिक तौर पर हम लोग एक बुरे दौर से हम लोग गुजर ही रहे हैं पिताजी के निधन के बाद। ऐसे में मुझे ये नहीं समझ में आया कि आज ऐसी क्या जल्दबाजी थी, आज ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी, ना कोई बिहार का चुनाव सर पर, ना कोई ऐसा कारण कि जिसकी वजह से तुरंत आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत हो। आप बैठते, पार्टी में चर्चा करते, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप मेरा विरोध करते, आप मेरे सामने आप सवाल रखते कि भैया ये गलत हो रहा है या वो गलत हो रहा है, या हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा वो गलत है। ये चुनाव के बारे में कहा जाता है कि भैया 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हम लोगों ने लड़े, इनका कहना है कि ये लोग एनडीए के साथ रहना चाहते थे, जबकि ईमानदारी की बात है मोहसिन भाई, यही वो कमरा है जिसमें तमाम मेरे सांसद जो आज उस तरफ गए हैं, तमाम सांसदों ने एक स्वर में, और उस बैठक में पशुपति कुमार पारस जी मेरे चाचा जी उसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। वर्चुअली उन्होंने अपना मत दिया था कि नहीं, हम लोग को इस गठबंधन से हम लोग को अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था, और सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थी। कैसर साहब को अपने बेटे के लिए सीट नहीं मिलती, वीना देवी जी अपनी बेटी को लड़ाना चाहती थी, उनको सीट नहीं दी जा रही थी, प्रिंस मेरे छोटे भाई अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे समस्तीपुर के रोसड़ा से, वहाँ पे उनको सीट नहीं दी जा रही थी। तो सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। चंदन सिंह काफ़ी ऐसे अपने प्रत्याशियों को लड़ाना चाह रहे थे जिनको सीटें नहीं मिल रही थी। तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, और उनको पता था कि उन 15 सीटों में उनकी सीटें शामिल नहीं हैं। तो सबने उस वक्त एक स्वर में उन्होंने साथ दिया कि नहीं, हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे खुशी है आज की तारीख में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूर आप कहेंगे कि आपकी ताकत या आपके अस्तित्व को परखा जाता है कि आपके सांसद कितने हैं, आपके विधायक कितने हैं। बट क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं इस बात को मानता हूं, और हम लोगों ने उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं। 2009 का एक ऐसा दौर था जब आप विधायक तो भूल जाइए, एक सांसद हम लोग का जीत के लोकसभा नहीं पहुंचा था। मेरे खुद के पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी 2009 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद 14 में इसी संगठन की बनस्पत हम लोगों ने 6 सीटें हासिल की, 19 में पुनः हम लोगों ने 6 के रिकॉर्ड को हम लोगों ने दोहराया। तो उस वक्त मुझे पता था कि भाई संगठन का मजबूत होना ज़रूरी है। मेरे लिए आज ये गर्व की बात है जब मैं कहता हूँ कि 25 लाख समर्थकों का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पार्टी का संगठन हम लोग का बढ़ा, 135 प्लस सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उन विधानसभाओं में पार्टी खड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात मत प्रतिशत, बार बार कहा जाता था 3 या 4% की पार्टी है ये, 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया, वो भी तब जब हम लोगों ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा। अगर हम लोग बाकी की भी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते, 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10% से ज़्यादा का ये मत प्रतिशत होता, और 15% वाले तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस चुनाव में हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है, पार्टी ने एक नई ताकत पार्टी ने हासिल की है। और उस वक्त आज अगर ये लोग बोलते हैं कि भैया ये निर्णय उस वक्त गलत था, तो उस वक्त सबने सहमति क्यों दी? और अगर उसके बाद भी आपको लगा, तो वही मैंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप बोलते, आप नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आप बोलते, आप सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में आप बोलते, या व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिलकर या मुझे एक पत्र ही लिख देते कि पार्टी में इस बात को लेकर असंतोष चल रहा है। यानी बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी।